Hello everyone. Today I am taking exercise 12.2 of class 9th. अभी हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा. अभी हम फिर वही हीरोन्स फॉर्मूले के क्वेश्चंस करेंगे कुछ अलग तरीके के. फर्स्ट क्वेश्चन है, a arc in the shape of quadrilateral ABCD has angle C equal to 90, AB equal to 9 meter, BC 12, CD 5, AD 8. सबसे पहले हम क्या करते हैं, इससे एक फिगर बना लेते हैं. ठीक है, ABCD. यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है कि C पे 90 बनाना है, हमने 90 डिग्री एंगल बना लिया. ए बी आपको बताइए ये, फिर ये 12 बताइए, 5 बताइए, 8. ठीक है, अब आपने इसका एरिया कैसे निकालें, क्योंकि हमने पढ़ा है हीरोन्स फॉर्मूले से ट्रायंगल का एरिया. अब ये तो हो गया क्वाड्रिलेटर, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस बीडी को ज्वाइन कर देते हैं. ये हो गया आपका डायगोनल. अब ये एक बन गया राइट एंगल ट्रायंगल. तो इस राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से हम हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं, बीडी. ठीक है, तो हाइपोटेनियस कैसे निकलती है, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर द रूट. तो ये आ जाएगी आपकी 169 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 13. ठीक है, अब पहले इसका एरिया निकाल लेंगे, फिर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. देखिए कैसे. अब we have area of triangle BCD, half base into height, half 12 into 5, तो ये आपका हो गया 30. नाउ नेक्स्ट, अब आपको मैंने बताया था बीडी निकालेंगे हम, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर हाइपो निकाल लिया हमने. 144 प्लस 25 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 13. अब हमारे पास तीन साइड्स आ गई, इसमें हम हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. a प्लस बी प्लस सी बाई 2, 9 प्लस 8 प्लस 13 बाई 2, 30 बाई 2 इक्वल टू 15. ठीक है, अब हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करने पे हमारे पास आता है 15 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 2. 15 के आप फैक्टर कर दीजिए 3 इंटू 5, 6 के 3 इंटू 2, 7 एज इट इज, 2 एज इट इज. अब पेयर्स 3 का बन रहा है, 2 का बन रहा है, तो ये 3 2 जा तो 6 बाहर आ जाएगा और रूट 35 आपका आ जाएगा अंदर. अब रूट 35 का स्क्वायर रूट आप निकाल लेंगे, जो कि अप्रॉक्स आएगा 5.916. ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आंसर आएगा आपका 35.5. अब ये 35.5 प्लस 30 को आप ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 65.5. आप इस आंसर को यहां तक भी अगर रखते हैं तो भी ये ओके होता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, find the area of quadrilateral ABCD in which AB equal to 3 cm, BC 4, CD 4, DA 5 and AC 5. वही सेम इससे आप एक क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे. जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है, देखिए हमेशा ये इसी ऑर्डर में हम लेते हैं नंबर्स को, A B C D, राइट. एंटी मतलब एंटी क्लॉकवाइज. ओके, अगर यहाँ ए लोगे तो यहाँ बी आएगा, यहाँ सी आएगा, यहाँ डी आएगा. ठीक है, कभी भी ऐसे नहीं कि यहाँ ए लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, या यहाँ डी लिख दिया. ठीक है ना. अब आपके पास दो ट्राइंगल फॉर्म्ड हो रहे हैं, दोनों के आप एरिया निकाल लीजिए हीरोन्स फॉर्मूले से. ये हो गया 3 4 5, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये हो गई 6. अब इससे आ गया आपका आंसर 6, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5, तो आंसर आ गया आपका 6. ओके, अब नेक्स्ट ट्राइंगल ले लीजिए. नेक्स्ट 5 प्लस 4 प्लस 5 बाई 2, ये बन गया आपका सेमी पैरामीटर 7. फॉर्मूला अप्लाई किया, 7 माइनस 5, 7 माइनस 4, 7 माइनस, ये अप टू पेयर है, बाकी 7 और 3 नॉन पेयर है. तो इसका आपने 4.6 के करीब आपका अप्रॉक्स स्क्वायर रूट आ जाएगा. स्क्वायर रूट आप लोगों को निकालना आता ही, आप रफली निकाल के देख लीजिए. 9.2 आ गया. अब 9.2 और 6 को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो आंसर कितना आ गया, 15.2. नाउ नेक्स्ट, Radha made a picture of an aeroplane with colored paper as shown in figure. Find the total area of paper. देखिए ये पेपर में आपको दिख रहा है, एक तो ये ट्राइंगल बन रहा है. ठीक है, एक ट्राइंगल ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, बीच में आपका रेक्टेंगल बन रहा है और नीचे आपका एक बन रहा है ट्रेपीजियम, राइट. तो हम अलग अलग पार्ट्स में इसके आंसर्स निकाल के फिर सबको करेंगे ऐड. तो सबसे पहले हम लेते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें आपकी दो साइड इक्वल है, इक्वल टू बी 5 है और सी है आपकी अलग अलग साइड. ठीक है, इसमें आप 11/2 आपका आ गया, ये सेमी पैरामीटर. अब आपने इसको पुट किया और ये आपके पास 1/2 1/2 तो पेयरिंग हो गया, ये तो बाहर आ जाएंगे. ठीक है, और 2 2 जा 4 भी पेयर हो रहा है, तो 3/4 तो बाहर आ गया आपका. 9 का स्क्वायर रूट 3 होता ही है. अब रूट 11 रह गया. अब आप 3/4 और रूट 11 का मतलब हो गया 3.3 अप्रॉक्स, है ना, और ये होता है 0.75. इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2.475. फर्स्ट पार्ट निकल आया. अब सेकंड देखिए,
ये रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 6.5 एंड ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सरफेस लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या आ गया 6.5 आ गया, ठीक है। अब इसमें देखिए आप, इसमें ये जो ट्रेपेजियम है ये टोटल कितना था 2, ये ऊपर से हो गया 1। अगर हम इसको ऐसे बना देते हैं तो ये 1 इंटू 1, और ये आपका हाइट निकालनी है। अब हाइट निकालने के लिए आप वही करेंगे, ये तो हो गया आपका हाइपोटेनियस, ये हो गया आपका बेस, ठीक है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर अगर आप करते हो तो आपके पास ये आ जाता है इस तरह से, √3/2। अब आपके पास हाइट आ गई। अब ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो पैरेलल साइड क्या है 1 और 2, तो हाफ इंटू 2 प्लस 1 इंटू √3/2, ये आंसर आ गया आपका 3√3/4। अब √3 की वैल्यू होती है 1.732, ठीक है। अब इससे हमने आंसर निकाला, ये आ गया 1.3, तो ट्रेपेजियम का भी आ गया। अब आप इसका निकाल लीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा चल रहा है हाफ बेस इंटू हाइट 4.5। अब ये 2 है तो ये मिलके बन गए 2 बार 4.5 और 4.5। देखिए अब इन सबको ऐड कर देते हैं तो टोटल आंसर आता है हमारा 19.275। अब ये 7 है, इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे 2 को 3 में, क्योंकि जब अगर 5 से कोई ग्रेटर होता है नंबर तो वो उसको हम राउंडिंग फिगर में बदलते हैं, तो आगे वाला नंबर एक ज्यादा हो जाता है और पीछे के बन जाते हैं 0, ठीक है। Next, a triangle and a parallelogram have the same base and same area. The sides of the triangle are 26 and 28 and 30, and the parallelogram stands on the base 28. Find the height of the parallelogram. Okay. तो सबसे पहले आप क्या करिए, ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए, ठीक है। सेमी पैरामीटर निकालिए, 28 30 प्लस 26 से ये आ गया 42। तो इसका एरिया हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद वही प्राइम फैक्टर कर दीजिए, ये 14 3 हो गया और ये 3 4 हो गया, ये 4 4 हो गया। तो देखिए 14 एक बाहर आ जाएगा, एक आपका 3 आ जाएगा बाहर, 2 4 बाहर आ जाएंगे, तो ऐसे करके आंसर आ जाता है 336। अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल है और बेस पता है पैरेललोग्राम का, और ट्राइंगल का सेम है, तो हम उसकी हेल्प से क्या करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इसका मतलब 336 है, बेस इंटू हाइट क्या हो गया 336, क्योंकि अगर दो फिगर्स एक ही बेस पे और बिटवीन सेम वो पैरेलल लाइंस होते हैं तो उनका एरिया क्या आता है, सेम आता है। तो 28 इंटू एच इक्वल टू 336, तो हाइट कितनी आ गई इसकी 12 आ गई। तो रिक्वायर हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम कितनी हो गई आपकी 12 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, a rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze. If each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 40. देखिए गाय चरने गई किसमें, एक डायगोनल रोम्बस वाले फील्ड में, जिसमें एक डायगोनल पता है और बाकी साइड पता है। अब डायगोनल हो गया आपका 48, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बताना है हमें कि कौन सी गाय कितना मतलब कितना ग्रेस करेंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेमी पैरामीटर निकाल लेंगे ट्राइंगल की हेल्प से, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, 30 प्लस 30 प्लस 48/2, तो ये आ गया आपका 54। अब एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी की हेल्प से आप इसका आंसर निकाल देंगे 432। अब 432 और ऐसे दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं तो 864 टोटल एरिया हो गया। यहाँ पे काऊ क्या कर रही है, ग्रेस कर रही है। ईच काऊ निकालनी है तो 18 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 48 मीटर स्क्वायर एक काऊ क्या करेगी, ग्रेस करेगी। An umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of cloth of two different colors, each piece measuring 20 centimeter, 50 centimeter, and 50 centimeter. How much cloth of each color is required for the umbrella? देखिए ये अम्ब्रेला दिखाया गया है, आपने भी अम्ब्रेला देखा ही होगा, बहुत आजकल तरह तरह के अम्ब्रेला बनते हैं। इसमें क्या है, दो कलर्स काम में लिए गए अम्ब्रेला में, एक तो लिया गया है सपोज एक व्हाइट लिया एक ब्लैक लिया, ठीक है। हमें बताना है हर एक का कपड़ा कितना लगेगा। तो देखिए एक ट्रायंगल शेप बन रही है, जो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें दो साइड इक्वल है और एक साइड क्या है, डिफरेंट है। तो इसका हम क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे सबसे पहले एक ट्रायंगल का। तो ये हमने पहले सेमी पैरामीटर निकाला, 20 प्लस 50 प्लस 50/2 60 आ गया। अब इससे हमने निकाल लिया एरिया, तो एक ट्रायंगुलर पीस का एरिया आ गया 200√6। अब ऐसे 5 ट्रायंगुलर पीस हैं तो ईच कलर का एरिया कितना हो गया 1000√6, और दूसरे कलर का भी इतना ही आ जाएगा 1000√6। Next, a kite in the shape of square with a diagonal 32 centimeter and an isosceles triangle of base 8 and sides is 6. देखिए दो हैं, एक तो आपको ये दे दिया है और एक आपको ये ट्राइंगल दिया है जिसमें दो साइड्स इक्वल है 6 6
और ये नीचे का बेस है आपका 8 और एक ये दे दिया आपको स्क्वायर के डायगोनल्स दे दिए 32। अब आपको पता है कि स्क्वायर के डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ये 32 है तो वो भी क्या होगा 32 होगा, ठीक है। और एक दूसरे को ये किस पे बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पे। तो सबसे पहले तो हम इसका नीचे वाले का एरिया निकाल लेते हैं हीरोन्स फॉर्मूले की हेल्प से, फिर हम इसका एरिया निकालते हैं। देखिए कैसे, 3 ट्राइंगल्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया। ये आपका आ गया 16, ये भी आ गया 16 क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो हाफ बी इंटू एच आ गया ये। तो हाफ इंटू बी इंटू एच से क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 16 इंटू 16, ठीक है। इसी तरह ये निकल जाएगा, इसी तरह ये, और इसी तरह ये निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका देखिए आंसर आ गया हाफ, या आप एक पूरा कंप्लीट ट्राइंगल ले लीजिए या 4 पार्ट कर दीजिए, मतलब 2 पार्ट्स में भी निकाल सकते हैं इसको, 4 पार्ट्स में भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आ गया 256, ठीक है। दूसरे वाले का भी आ जाएगा 256, तो ये आ गया आपका 512। अब आपने हीरोन्स फॉर्मूले की हेल्प से इसका निकाला, 8 + 6 + 6/2, ये आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। यूज द फॉर्मूला s minus a s minus b s minus c, 10 10 - 8 10 - 6 and 10 - 6, 10 × 2 × 4 × 4। अब आपका आंसर आ गया 8√5। √5 की वैल्यू होती है अप्रॉक्स 2.24। तो ये आपका आंसर इससे निकल आया। और अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो ये आपका एरिया ऑफ शेडेड तो ये आ गया कितना 17.92, और एरिया ऑफ दो ये आ गया 256 and 256। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a floor design on a floor is made up of 16 tiles which are triangular, the side of the triangle being 9 cm, 28 cm, 35 cm। इसमें भी देखिए, जो आपने देखा होगा घरों में हम टाइल्स के डिजाइन बनाते हैं अलग अलग, तो उसमें ये एक डिजाइन है टाइल का जिसमें 16 टाइल्स काम में ली गई हैं अलग अलग कलर की, मतलब एक ब्लैक एक व्हाइट ले ली सपोज। तो इसमें आपको बताना है एरिया बताना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, वही सेम एक टाइल का आप एरिया निकाल लेंगे क्योंकि हमें पता है ये। तो आपने एक टाइल का एरिया कैसे निकालना है, पहले सेमी पैरामीटर निकाल लिए, 9 + 28 + 35/2, 72/2, तो आंसर हो गया 36 सेंटीमीटर। अब आप इसकी हेल्प से क्या करेंगे, एक टाइल का एरिया निकालेंगे, s s - a s - b s - c, 36 × 27 × 8 × 1 आ गया। 36 के आपके हो गए 6 × 6, इसका हो गया 3 × 3 × 3, और ये हो गया 4 × 2। तो यहाँ से 6 तो बाहर आ जाएगा, इधर से आपका 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो और इधर से आपका एक 3 कॉमन आ जाएगा, 3 × 2 = 6, 3 × 18, 2 × 36, 36 √6 आ गया। √6 की वैल्यू होगी 2.45 अप्रॉक्स। तो ये आपका टोटल एरिया इसका आ गया 88.2। अब ऐसी कितनी टाइल्स है, 16 है, तो इसको हम क्या कर देंगे, 16 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो हमारे पास ये टोटल एरिया आ गया कि एक टाइल का एरिया इतना है। अब इस पे हमें पॉलिशिंग करनी है टाइल पे, कितने 0.5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप 0.5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 705.60। ओके, अब इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब आपने देखा एक चीज कि ये दोनों एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला काम में आ रहा है, हीरोन्स फॉर्मूला। तो मैथमेटिक्स एक्चुअल में बहुत इजी है अगर हम उनके फोकस करें फॉर्मूलेस पे। एक फॉर्मूले से आपकी कितनी 2 एक्सरसाइज सॉल्व हो गई, और कोई उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हैं बार बार। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम whose parallel sides are 25 and 10, the known parallel sides are 14 and 13। देखिए इसमें नॉन पैरेलल, ये तो 2 साइड्स हो गई पैरेलल और ये हो गई 2 नॉन पैरेलल साइड, ठीक है। तो आपने क्या कंस्ट्रक्शन कर दिया, इस तरह से पैरेललोग्राम बना दिया हमने इसको। तो ये पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो ये तो हो गई 10 10 की, और ये हो गई 13 13। ये आपका 25 में से 10 गया तो ये बच गया 15, और ये आपका आ गया 14। अब आप क्या करेंगे, इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगा के सबसे पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे। तो जब हमारे पास ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा तो उससे हम हाइट इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए सबसे पहले हमने एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हम सेमी पैरामीटर निकालते हैं, 13 + 14 + 15/2, तो ये आ गया आपका 21 मीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल BC, S S - A S - B S - C, तो ये आ गया आपका 84। अब देखिए ट्राइंगल का एरिया आप किसी भी मेथड से निकालिए, चाहे आप हीरोन से निकालिए चाहे सिंपल से निकालिए, एरिया आपका
किसी भी फिगर का फिक्स रहेगा। तो अब हम इसमें क्या पुट कर देते हैं, हाफ बी इंटू एच, क्योंकि हमें एच चाहिए, अल्टीट्यूड चाहिए हमें। अब एच निकालने के लिए आप क्या करोगे, 84 इंटू 2/15 कर दोगे, तो ये आ जाएगा आपका 56/5 आ गया। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया आपका 84 इंटू 2/15। ठीक है, अब ये आपकी क्या आ गई, हाइट आ गई। ठीक है, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, तो हमने बेस इंटू हाइट रख दी 2 इंटू 56। आपको बेस पता ही था और हाइट आपको पता ही है, तो ये आपका आ गया 112, राइट। तो एरिया ऑफ फील्ड जो टोटल हो गया वो क्या हो गया, 84 प्लस 112, तो ये आंसर हो गया 196 मीटर स्क्वायर। If you like my video, please subscribe to my channel and give me the suggestion.